भारत के वे सब दिव्य वचन जिन्होंने युगों युगों से मानवता को जीने की पवित्र राहें दी है, उनमें एक लोकप्रिय वचन है जिन्हें हम प्रायकर सुने हुए भी हैं, बोले हुए भी हैं, पर आज हम दोबारा गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। और वो प्यारा सा वाक्य है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। क्या है? बोल लो। मनः एव मनुष्याणाम। कभी कभी संस्कृत में निबद्ध ऐसे सुक्त वचन होते हैं जो इतने सरल होते हैं, जो पल भर में हमें समझ आ जाते हैं। जैसे कोई बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, पल भर में समझ गए। क्या समझे? सभी सुखी हों। जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम पल भर में समझ जाते हैं कि पूरी दुनिया में रहने वाले सभी लोग मेरे कुटुंबी जन हैं। जैसे वे वाक्य पल भर में हमें समझ में आ जाते हैं, ऐसे ही ये हमारी भारतीय मनीषा का दिया हुआ दिव्य अनमोल वचन है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सीधी साधी एक पंक्ति में अगर इसका मतलब समझना है तो समझ लीजिए, मन ही मनुष्य के जीवन में बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के जीवन में मोक्ष का कारण है। अगर आप और विस्तार में जाना चाहें तो समझ लीजिए, मन ही मनुष्य के जीवन में सुख का आधार है और मन ही मनुष्य के जीवन में दुख का निमित्त है। मन ही मनुष्य के जीवन में प्रेम का आधार है और मन ही मनुष्य के जीवन में क्रोध और कषाय का जन्म दाता है। मन ही मनुष्य के जीवन में संतोष प्रदान करता है और मन ही मनुष्य के जीवन में लोभ का दावानल जलाता है। मन है मेरे भाई, मन ये पल भर में इतना शांत हो जाता है जैसे लगता है हमारे भीतर कोई संत का जीवन साकार हो गया हो, और ये पल भर में इतना उत्तेजित हो जाता है, लगता है जैसे दुनिया भर की सारी उत्तेजना हमारे भीतर ही समा गई हो। ये मन है, कभी इतना उजला हो जाता है कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और यही मन है कभी इतना कालीमा से घिर जाता है कि हमें खुद का चेहरा भी आईने के सामने देखने में नफरत पैदा हो जाती है। ये मन है मेरे भाई, मन। जब ये मन सन्मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग का चिंतन करता है, शुभ चिंतन करता है, शुभ विकल्प करता है, तो ये मन की दशा ही मनुष्य के जीवन की दिशाओं को पॉजिटिव बना देती है। और जब मनुष्य का चिंतन नेगेटिव, नकारात्मक, अशुभ भाव से भर जाता है तो ये उसके जीवन की धारा को नकारात्मक, नेगेटिव और नरक की तरफ ले जाती है। मन अगर सकारात्मक हो जाता है तो मनुष्य के इसी जीवन में स्वर्ग साकार हो जाता है, और मन अगर नकारात्मक हो जाता है तो मनुष्य के इसी जीवन में नरक साकार हो जाता है। ये मनुष्य का मन, दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं, इससे बड़ी कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं, इससे बड़ा कोई शब्दकोश नहीं मेरे भाई। ये यूट्यूब में हम कहते हैं अनंत फाइलें हो गई है, हम कहते हैं फेसबुक में अनंत फाइलें हो गई है, हम कहते हैं इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में अनंत अनंत फाइलें हो गई है। पर मैं आपको बता दूं, यूट्यूब को भी एक जगह ले आओ, इंस्टाग्राम को भी एक जगह ले आओ, व्हाट्सएप को भी एक जगह ले आओ और फेसबुक को भी एक जगह ले आओ, इन सब की मिलाकर जितनी फाइलें हैं ना, एक एक मनुष्य के भीतर उससे भी ज्यादा फाइलें भरी हुई है। क्यों? क्योंकि इन फाइलों का जन्मदाता मनुष्य का मन है। ये जो हम जितनी भी फाइलें देख रहे हैं दुनिया में, इन सब फाइलों का जन्मदाता कौन है? मनुष्य का मन है। तो उनमें जितनी भरी है फाइलें, उससे ज्यादा फाइलें, ओहो, आप सोच भी नहीं सकते आपके दिमाग में कितनी कितनी अनंत अनंत फाइलें भरी हुई है। एक मनुष्य का मन पल भर में 5000 तरह के चिंतन और दृश्य से गुजर जाता है। इतनी फाइलें हमारे भीतर भरी है। अनंत अनंत शक्ति का स्रोत है मनुष्य का मन। क्या है? अनंत अनंत शक्ति का स्रोत है मनुष्य का मन। कहते हैं रॉकेट की गति बड़ी तेज है। अरे मनुष्य के मन की गति के सामने क्या तेज होगी?
कहते हैं बंदर जैसा चंचल है। ना बाबा ना, बंदर की तो औकात ही क्या है इसकी चंचलता के सामने। जब ये शांत हो जाता है तो मनुष्य को महावीर बना देता है। जब ये अशांत हो जाता है, जब ये क्रुद्ध हो जाता है, जब ये अशुद्ध हो जाता है, तो उसी मनुष्य को गौशालक बनाता है। यही मन है जिसने दुनिया में किसी को राम बनाया, और यही मन है जिसने दुनिया में किसी को रावण बनाया। मन सुधर गया तो इंसान पूजा जाता है, मन बिगड़ गया तो इंसान फूंका जाता है। सारा आधार कौन है? बोलो 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 बोलो। मन। किसका मन? इधर उधर वाले का नहीं। ये मन बड़ा गजब है, मक्खियां भन भन करती है और आदमी का मन में मन 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 करता रहता है। शुभ मार्ग में गया हुआ मन ही हमारे जीवन का आधार बनता है, प्रगति का आधार बनता है, सुख शांति का आधार बनता है, मिठास का आधार बनता है, प्रेम का आधार बनता है, शांति का आधार बनता है, सामाजिक समरसता का आधार बनता है, परमात्मा की भक्ति का आधार बनता है, परिवार में प्रेम का आधार बनता है, व्यापार में प्रगति का आधार बनता है। कौन? मनुष्य का सुधरा हुआ मन। एक बात तय है, दूध की अगर रबड़ी बनानी है, क्या दूध की अगर रबड़ी बनानी है और हमें सामने वाले को क्या बताना है? मैंने 5 किलो दूध की रबड़ी बनाई कि 10 किलो की? क्या सामने वाले को हमें ज्यादा दूध की रबड़ी बनानी है, यह बताना है कि मैंने 10 किलो दूध की रबड़ी बनाई है? नादान व्यक्ति ने क्या किया? 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला दिया। अब बताओ, 5 किलो दूध में क्या किया? 5 किलो पानी मिला दिया। और ये कहने के लिए सब लोगों, अरे साहब मैंने 10 किलो दूध की रबड़ी बनाई है। पर उसको कौन समझाए? दूध में जितना ज्यादा पानी होगा उसे रबड़ी बनने के लिए उतना ही ज्यादा उबलना होगा। मन में जितनी नेगेटिविटी होगी व्यक्ति को साधना के मार्ग पर उतना ही ज्यादा श्रम और परिश्रम करना पड़ेगा। मन अगर निर्मल है, आपको पता है ना, हमने बचपन से सुन रखा है, मैं जन्मा उससे पहले दुनिया में एक बात जन्मी हुई है, और वह है मन चंगा तो खटौती में गंगा। क्या हम लोग इसका मतलब समझ पाए? ये वो वाली कटौती नहीं है जो आप आटा भिगोने वाली बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, मन अगर चंगा है, चंगा मतलब मन अगर निर्मल है, मन अगर पवित्र है, मन अगर शुद्ध है, मन अगर आनंद से भरा हुआ है, मन में अगर सबके प्रति मैत्री का भाव है, मन में अगर प्रेम और शांति का भाव है, मन में अगर निर्मलता के भाव है, मेरे भाई, मंदिर में जाकर सीता की मूर्ति में सीता को देखना ये जीवन का सामान्य क्षण है। पर सड़क पर चलती हुई एक सुंदर महिला में भी अगर आपका मन सीता को निहारता है, इसको कहते हैं मन चंगा तो खटौती में गंगा। अगर आदमी का मन निर्मल और पवित्र है, वो जहां है वो मंदिर नहीं जाता, उसके मन में ही मंदिर होता है। उसका मन ही खुद मंदिर बन जाता है जिसका मन निर्मल और पवित्र होता है। राम और रावण में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों की राशि एक, राम की राशि र से, रावण की राशि र से, दोनों की राशि एक। फर्क अगर कोई था तो वो मन का फर्क था। राम के मन में क्या थी? संयम के बीज थे, और रावण के मन में वासना के बीज थे। राम के मन ने ही राम को भगवान बना दिया, और रावण के कुत्सित मन ने ही उसको दुनिया का शैतान बना दिया। कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक, दोनों का कुल एक, दोनों का वंश एक, दोनों का खून एक। पक्की बात? आखिर कृष्ण की मां कंस की बहन थी तो दोनों का खून एक। पर कृष्ण भगवान कहलाकर पूजे जाते हैं और कंस का लोग निरादर करते हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं दोनों ही माँ के पेट से जन्मे, दोनों ने ही खाने पीने का काम किया, दोनों ने ही माँ का दूध पिया होगा, दोनों ने ही जिंदगी को जिया होगा, दोनों एक जैसी जिंदगी जीकर गए। एक के मन ने उसे भगवान बना दिया, एक के मन ने उसको तूफान और शैतान बना दिया। इसलिए आज जो हम बातें कर रहे हैं, भगवान श्री महावीर ने युगों युगों पहले जिन शासन में एक महान शब्द दिया है जिसका नाम है लेश्या विज्ञान। लेश्या का मतलब होता है मन के परिणामों के आधार पर, मन में उठने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर, मन में उठने वाले विचित्र प्रकार की तरंगों के आधार पर मनुष्य का बनने वाला आभा मंडल। शब्द को पकड़िएगा, क्या कहा मैंने?
मनुष्य का चेहरे के पीछे बनने वाला, उसके शरीर के आजू बाजू बनने वाला, उसके जिंदगी में बनने वाला आभा मंडल, इस आभा मंडल का नाम ही लेशिया है। हमारा आभा मंडल ऐसा नहीं है कि गोरे आदमी का गोरा होता है और काले आदमी का काला होता है। आज मैं आपके सामने रहस्य खोल रहा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आदमी गोरा गट्ट है, हो सकता है उसका आभा मंडल काला हो। कोई आदमी गोरा गट्ट है, पर संभव है, मुमकिन है कि उसका आभा मंडल क्या हो, काला हो। पर कोई आदमी काला भी है, पर संभव है कि उसका आभा मंडल उजला भी हो। कंस का आभा मंडल काला रहेगा और कृष्ण का आभा मंडल उजला रहेगा। गौशाल्य का आभा मंडल काला रहेगा और भगवान श्री महावीर का आभा मंडल उजला रहेगा। रावण का आभा मंडल काला रहेगा और राम का आभा मंडल उजला रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर के आजू बाजू और चेहरे के पीछे होने वाला आभा मंडल शरीर के रंग के आधार पर नहीं होता। मनुष्य का आभा मंडल जब भी होता है, मन और विचार के परिणामों के आधार पर निर्मित होता है। इसलिए अपने आभा मंडल को निर्मल करने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को निर्मल और विशुद्ध करने के लिए, अपनी भाव दशाओं को पवित्र करने के लिए, अपनी जिंदगी में राहों को निर्मल और पवित्र करने के लिए, उजास और उजाले की जिंदगी जीने के लिए इंसान के लिए एक ही शर्त है, अपने मन को हमेशा पवित्र रखें। क्या रखे? क्या रखे? अपने मन को हमेशा पवित्र रखे। मन अगर चंगा है तो गंगा कहीं गंगा सागर के पास नहीं है, गंगा कहीं हरिद्वार में नहीं है, गंगा कहीं काशी में नहीं है, गंगा कहीं तीर्थराज प्रयाग में नहीं है। अरे तुम कठौती में जो पानी डाल रहे हो ना, ये बात कहां से है मालूम है? जब रैदास अपनी कठौती में जूते धो रहे थे, जूतों को साफ कर रहे थे, जूते की सिलाई कर रहे थे, सुआ डाल डाल के कर रहे थे, तब ये बात आई थी। अगर तेरा मन चंगा है, मन अगर निर्मल है, तो तेरी कठौती में, और कहा था कोई बीमार आदमी आया, कहा एक काम कर, ये जो कठौती का पानी है ना, तू इसको पी ले, तू स्वस्थ हो जाएगा। उसने कहा पागल है, ये कठौती का पानी, ये जूतों का पानी? कहा नहीं नहीं, मन अगर तेरा चंगा है तो समझ ले कठौती में ही गंगा है। मन अगर निर्मल है तो लाल कपड़े में भी बैठी हुई महिला साध्वी है। मन अगर संयम से भरा हुआ है तो पैंट और कोट पहना हुआ गृहस्थ भी संत है। कल्पना करो, यहां पर दो लोग बैठे हैं मेरे आजू बाजू। एक व्यक्ति इधर बैठा है जिसने पैंट, शर्ट, टाई, वाई, घड़ी वड़ी, बेल्ट वेल्ट सब लगा रखे। मन बहुत निर्मल है तो शादीशुदा, 3 बच्चे भी है उसके, व्यापार भी करता है, धंधा भी करता है, पर मन बड़ा पवित्र है, नैतिक है, ईमानदारी से जीता है, पवित्रता से जीता है, लोभ नहीं रखता, संतोष में जीता है, प्रेम से जीता है, शांति से जीता है, अपने जीवन को बहुत निर्मलता और पवित्रता से जी रहा है। किसमें है वो? पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, वेल्ट, सूट, बूट, सब। इधर एक दूसरे मांदुभाव है जिन्होंने संत का कपड़ा पहन रखा है। किसका बाना? लोगों से पुजवाया भी जा रहा है, लोग उसके पांव भी छू छू के प्रणाम कर रहे हैं, पर उसका मन क्या है? खोट से भरा हुआ है। मन में वासनाएं हैं, मन में कषाय है, मन में क्रोध है, मन में धन की अथाह चाहना है, मन में धन के प्रति अथाह मनुष्य के भीतर आकर्षण भरा हुआ है। धन धन दिन भर कर रहा है और दिन भर संसार की धाराओं में मनुष्य बह रहा है। जरा बताएंगे इन दोनों में आपकी नजर में दिखने में साधु कौन है और हकीकत में साधु कौन है? ये पैंट वाला शांत है और ये क्रोध कषाय से भरा है। दिखने में संत कौन लगेगा? सीधी सादी बात है, जिसने संत का बाना पहन रखा है वही तो संत लगेगा ना। पर हकीकत में संत कौन होगा? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। जिसने भले ही पैंट सूट पहन रखे हो, पर मन के परिणाम जिसके निर्मल हो गए, तय मानकर चलो वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीतने में सफल हो गया। मन की दशाएं सुधरनी चाहिए। दुनिया में रहने वाले हर इंसान की मन की दशाएं सुधरनी चाहिए। जितना जरूरी है मन हमारा शांत हो, उससे पहले जरूरी है मन हमारा शुद्ध हो। बोलो तो, जितना जरूरी है मन हमारा शांत हो, उससे पहले जरूरी है मन हमारा क्या हो? शुद्ध हो।
महादेव की साधना तो राम ने भी की थी और महादेव की साधना रावण ने भी की थी। दोनों ने ही महादेव की साधना की थी। जब साधना कर रहे थे राम, तो राम के मन के परमाणु पुद्गल शुद्ध थे, और जब साधना कर रहा था रावण, सब कुछ यथावत था, वही मंत्रोच्चार थे। मंत्रोच्चार में तो रावण और तेजस्वी था, दुनिया में उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। मंत्रोच्चार के सामने रावण महा तेजस्वी व्यक्ति था, पर मंत्र काम न कर पाए। जब मन आदमी का अशुद्ध था, रावण अगर मन को शुद्ध कर लेता, सच्ची बताऊं, अगर रावण मन को केवल किसको मुंह से बोलो, रावण अगर केवल अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लेता, तो रावण भी राम की तरह ही मंदिरों में पूजा जाता। अगर एक चीज वो ठीक कर लेता, वो है अपना मन ठीक। आओ हम अपने मन को थोड़ा सा निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं, मन की दशाओं को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने मन को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मन कैसा होता है। आपको शायद याद हो, बचपन में सर्दी में हम जब 7-8 साल के बच्चे थे, हमारे होठ फटते थे, तो हमारी पूज्य मम्मी और दादी सा उस समय क्या करती थी? घी लगाती थी। आज की तरह ये अटरम पटरम खटरम जो लगाने की व्यवस्था हुई है ना, वो तो उस समय नहीं थी, है ना। ये जो अंट संट बंट अभी अपन लगा रहे हैं, क्रीम ड्रीम, उस समय व्यवस्था नहीं थी। घर की गाय का घी लगाती थी। मैं आज आपको एक राज बता रहा हूं, और जब मैं बताऊंगा आपको कहेगा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। घी होठों पे कम लगाया जाता था, एक जगह थी जहां पर एक बूंद घी डाला जाता था। याद करो, होठों को सॉफ्ट करने के लिए। कहां? नाभि में। मैं कैसे बताऊं, मुझे अभी भी याद है, मेरे बचपन में होठ बहुत ज्यादा फटते थे, और मेरे पूज्य पिताजी महाराज रात को सोते समय यूं तो मुझे घी से वो होती थी, नहीं मैं घी नहीं, तो रात को जब मुझे नींद आ जाती, मेरे नाभि में एक बूंद घर की गाय का घी या सरसों का तेल डाल देते थे, और सुबह जब होठों पे हाथ फेरते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे होठों पे क्या लगा हुआ है, मक्खन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते थे। आज मैं राज आपको बता रहा हूं, होठों को सॉफ्ट करने के लिए नाभि में घी डाला जाता था। जिंदगी को निर्मल करने के लिए मन हमारा नाभि है, और इसमें एक बूंद डालो मन की निर्मलता की, जिंदगी अपने आप सॉफ्ट, मीठी, मधुर, आनंद भरी, प्रेम भरी, उजास भरी हो जाएगी, अगर आपने एक चीज सुधार ली। संगीता भाई ऐसा खड़े हुई है तो जरा बताएंगे कि आप अभी लगभग 40 दिन से सत्संग चल रहा है, अपन लगभग 40 दिन में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। आज 40वां दिन होगा, लगभग 40 या 41 हो सकता है। 40 दिन अपन ने सत्संग सुना। आप जब पहले दिन आए थे तब भी आप साड़ी में आए थे कि जींस पहन के आए थे? साड़ी में आए थे, और शायद चश्मा भी आपका ये लगा था कि चश्मा बदल गए, और नाक में कुछ चमक रहा है ना, क्या है? यही था। और कान वाला यही था, बिल्कुल यही था। और गले में चैन ये भी यही थी, और शायद चूड़ियां भी मैंने देखी तो नहीं, पर शायद यही रही होगी। आप जरा बताएंगे इस सत्संग ने फिर आपने क्या आकर के अपना समय बर्बाद किया? वही साड़ी पहन रहे हो, वही चूड़ियां पहन रहे हो, वही चश्मा लगा हुआ है, वही कान में जो आपके पहना हुआ था वो है, वही नाक का हीरा है, वही गले की चैन है, और शायद पायल भी वही की वही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस 40 दिन के सत्संग ने जो हजारों लोगों को जिंदगी का परिणाम दिया, वो परिणाम ड्रेस और एड्रेस के बदलने का नहीं था। अगर परिवर्तन कहीं आया है आप सब लोगों की जिंदगी में, तो मन का परिवर्तन आया है, और इसी मन के परिवर्तन के लिए जीने की कला की प्रवचनमाला है ना। बाकी तो सबके वही थे, क्यों जी प्रभु जी, सबके वही सब साड़ियां पहन पहन के सब आई है। साड़ी वही, ड्रेस वही, एड्रेस वही, परिधान वही, परिवेश वही, गहना वही, सोना वही, चांदी वही। 40 दिन में आपके पति ने चश्मा भी चेंज नहीं कराया, वो का वही चश्मा चल रहा है, पर एक चीज बदली। आप बताएंगे क्या बदली? मन की दशा बदली। कल तक हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते थे ना, एक शब्द हमारे भीतर आग लगा देता था, शोला बरसा देता था। मुझे मेरी देरानी ने ऐसे कैसे बोल दिया? अरे वो जेठानी होती कौन है? मेरी कोई सास है क्या जो मुझ पर यूं बोल पड़ी? लेकिन आज जब आपकी जेठानी चिल्ला पड़ेगी ना, तो आपके मन के परमाणु आपको कहेंगे ठीक है भाई, बोल दिया तो बोल दिया। गुरुदेव कहते हैं ना, शांत शांत शांत। अपने आप को आप मोटिवेशन देंगे, शांत।
परिवर्तन आएगा हो, ध्यान रखना। ये जो 57 दिन के प्रवचन माला अब जो हो रही है पूरी, ये 57 दिन इंसान की जिंदगी में गजब का परिवर्तन देंगे। घर वही रहेगा, वस्त्र वही रहेंगे, परिधान वही रहेंगे, सोना चांदी, परिवार परिजन, आपके पुत्र पुत्री संतान वही रहेंगे। आपके बर्ताव में परिवर्तन आएगा, आपके बोलचाल में परिवर्तन आएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके सोच में परिवर्तन आएगा, आपकी जीने की शैली में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन जिसने किया ना, उसका नाम ललित प्रभ चंद्र प्रभ महाराज नहीं है। यह परिवर्तन आपका मन कर रहा है। मन सुधरा तो पूरी दुनिया सुधर गई। क्या सुधरा, क्या सुधरा, क्या सुधरा? ये जो हीरे बरस रहे हैं ना गांधी मैदान में और आप लोग लूट रहे हैं ना, ये हीरे आपके उस खजाने को नहीं भरेंगे जो जवाहरात का खजाना है, ये आपके मन के खजाने को पूरा भर देंगे। इसलिए ये सत्संग माला ने पहला काम यही किया है, लोगों के मन को उजला किया है। क्या किया है? उजला किया। आप में से कोई है जिसने बचपन में लालटेन जलाया हो? ये अपन अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने लालटेन जलाया और देखा है। अपने वाले बच्चे तो पूछेंगे ये लालटेन कौन सी चिड़िया थी, आसमान में उड़ती थी कि जमीन पर रेंगती थी? पर अपन लोगों ने अगर लालटेन जलाया है तो याद करो किसने जलाया है लालटेन? है आपने जलाया है। अच्छा, इतने सब लोगों ने जलाया, तो आपने क्या जलाया? अपन ने भी जलाया है। लालटेन जलाया है। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं बच्चा था, भोला भाला था, नादान जैसा था। माँ ने कहा लाइट गुल हो गई, तो बेटा उस समय वो इमरजेंसी लाइट या इन्वर्टर और ये सब तो होते नहीं थे, एक ही तरीका होता था। मैं पैदा हुआ उससे पहले तो लाइट भी नहीं थी, तो लालटेन ही जलते थे, पर वो लाइट जाने पर भी लालटेन जलाने की परंपरा थी। तो मम्मी ने कहा बेटा लालटेन जला दे, तो मैं खड़ा हुआ, चलो उठो लालटेन जलाते हैं। लालटेन हाथ में लो। क्या क्या किया, क्या किया? बोलो, मुंह से बोलो। इधर एक स्विच था, यूं दबाते थे अंगूठे से तो गोला ऊंचा आता था, तब नीचे से कुछ दिखती थी, उसका नाम क्या था? बाती। तब मम्मी कहती थी ले माचिस ले, यूं माचिस की तीली जगाते, लालटेन जलाते और वापस गोले को नीचे कर देते थे। मैं देखकर दंग रह गया। मैंने माचिस की तीली भी लगाई, लालटेन में घास तेल भी पूरा भरा हुआ था और लालटेन को जलाया भी था और बाती को पूरा बाहर निकाला भी था। वापस मैंने गोले को नीचे भी कर दिया था, पर मैं देख के दंग रह गया। वो लालटेन में से रोशनी फिर भी बाहर नहीं आ रही थी, उजाला नहीं था, कमरे में फिर भी अंधेरा था। मेरी बहन ने कहा बेटा उजाला तो हुआ ही नहीं। मैंने उसकी बाती को और तेज कर दिया, इतनी ऊंची बाती कर दी, मतलब इतनी तेज उसकी ज्योति हो गई, पर उजाला बाहर नहीं आया। तब मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा जीवन भर याद रखना, लालटेन में से उजाला केवल तब नहीं आता जब लालटेन जला दिया जाता है, लालटेन में से उजाला तब आता है जब बोलो 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 लोग, निकालो 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 निकालो। किसको? ये लालटेन का गोला नहीं है, ये मनुष्य के मन का गोला है। क्या है? इसको आप केवल लालटेन का गोला मत समझना, ये मनुष्य के मन का गोला है। और वो याद करो यार, निकालो ना यार, वो गोला बाहर निकाला और फिर एक रुमाल लिया। ये रुमाल सत्संग है। ये क्या है? ये रुमाल सत्संग है, ये रुमाल प्रवचन है, ये रुमाल प्रभु की वाणी है, ये रुमाल जिन की वाणी है, ये रुमाल परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त किए गए जीवन का दिव्य मार्ग है। और तब अपने रुमाल निकालते थे, यूं गोले को साफ करते थे। ताज्जुब की बात, पहले तो इतनी बाती जलाई तब भी उजाला नहीं था, और जैसे ही गोले को साफ किया तो इस सत्संग माला ने आपके लालटेन को नहीं जलाया है। क्या कहा मैंने? इस सत्संग माला ने ये जो जीने की कला की 57 दिवसीय ज्ञान की गंगा का प्रवाह गांधी मैदान में हुआ ना, इसने आपके 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 लालटेन को नहीं जलाया है, इसने केवल एक काम किया है, आपके गोले को साफ किया है। लालटेन तो आप जला के ही धरती पर आए थे, ईश्वर प्रदत्त हम लालटेन लेकर आए थे, लेकिन गोले को हमने काला कर दिया और जैसे ही मन का गोला साफ हुआ, उजाला बाहर आ गया। आज लगता है जिंदगी जीने का तरीका जीवन में मिल गया। अब तो जिंदगी ऐसी जीने का आनंद आ जाता है जिसकी हद नहीं। मन को समझाकर सुधारना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि मैं अभी आपको बोल रहा हूं और घर जाती आपका पूरा मन सुधर जाएगा ना, इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। ये इतना जल्दी भी कि आप सोचो कि महाराज की वाणी सुने, वही वापस वही के वही, फिर वापस वही की वही मन की स्थिति हो जाएगी।
पुनः पुनः महापुरुषों की दिव्य वाणी का श्रवण, पुनः पुनः उस वाणी का चिंतन, पुनः पुनः अपने जीवन में उसको आचमन करने का प्रयास, और पुनः पुनः मन के परमाणु पुद्गलों के प्रति अपने भीतर रहने वाली पूर्ण सजगता कि मुझसे ये दोष कैसे हो गया। कहा था बच्चे ने मां को, मम्मा मम्मा आज तो मैंने जोरदार सपना देखा। कहा क्या? वो अपना पड़ोसी वाला बेटा है ना टीनू, मैंने रात को उसकी जम के धुनाई की, 2 चांटे मारे साले को। क्या कहा? कितने मारे? 2 चांटे मारे। बड़ा मेरे सामने नाटक करता है। सपने में था, मैंने उठा के जोर जोर से चांटे मारे, खूब रोया वो। किसने कहा? बच्चे ने मम्मा से कहा, मम्मा वो जो पड़ोस वाला टीनू है ना, रात को मैंने उसकी जम के धुनाई की और इतना जोर का चांटा मारा, वो याद रखेगा जिंदगी भर। आधे घंटा बाद मां आई, बच्चा नहा धो के जब बाथरूम से बाहर आया, कहा बेटा बाहर आओ। बोलो मम्मा मुझे नहीं स्कूल बाद में जाना है, नाश्ता बाद में करना है, मेरे साथ चलो। वो लेकर के टीनू के घर के बाहर आए तो बच्चे ने पूछा अपन टीनू के घर अभी क्यों जा रहे हैं? कहा बेटा अपन सॉरी कहने जा रहे हैं। सॉरी? किस बात का सॉरी? कि तूने चांटा मारा। मम्मा चांटा मारा, इसमें क्या गलत किया मैंने? और वो तो सपने में मारा था ना। क्या कहा? ध्यान से सुनना इस बात को। उसने कहा ये तो क्या किया था? सपने में मारा था। उसने कहा बेटा जीवन भर याद रखना, जो कर्म स्वप्न में भी हो जाए जीवन में उसका भी प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज जो सपना है कल वो अपना भी हो सकता है। स्वप्न में भी अगर आपके द्वारा कोई दोष हुआ है, कोई हिंसा हुई है, कोई प्रतिक्रिया हुई है, कोई अवांछित व्यवहार हुआ है, आपने किसी का धन चुराया है, आपने किसी के प्रति गलत व्यवहार किया है, आपने किसी के साथ स्वप्न में भी गलत चीज का सेवन कर लिया है, तो भगवान कहते हैं प्रायश्चित्त कीजिएगा, क्योंकि आज जो सपने में है कल वो यथार्थ में भी घटित हो सकता है। शुभ स्वप्न आए तो परमात्मा का पूजन करना, और अशुभ स्वप्न आए तो आत्मा को याद करके प्रायश्चित्त करना। शुभ चिंतन आए तो परमात्मा को साधुवाद देना। आज मेरे स्वप्न में शुभ काम हुआ है, मेरे स्वप्न में भगवान का मंदिर बनाया है, श्री प्रभु ऐसी कृपा करेंगे। ये मन के उठे हुए परमाणु पुद्गलों ने स्वप्न के माध्यम से आज मुझसे शुभ काम कराया है। भगवान ये यथार्थ में भी कराना, पर अगर अशुभ चिंतन, अशुभ स्वप्न, अशुभ मन में विचार आ जाए तो झट से सुबह उसका प्रायश्चित्त करना। कहा पत्नी ने अपने पति को कि तुम आजकल बहुत बिगड़ते जा रहे हो। क्या कहा? कहा पत्नी ने अपने पति को कि तुम आजकल बहुत बिगड़ते जा रहे हो। पति ने कहा मैंने क्या किया? तो पत्नी ने कहा मैंने रात को सपना देखा, और सपने में देखा वो जो पड़ोसन है ना, तुम उसके साथ गले में हाथ डाल के बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और कोई बगीचे में तुम उसके साथ हाथ डाल के घूम रहे थे। ये कोई तरीका है? अरे उसने कहा भगवान क्या कर रही है, सपना भी तेरा है, मैंने क्या किया? क्या कहा? मैंने सपने में देखा वो पड़ोस वाली, नाम नहीं बताऊंगा, वो पड़ोस वाली के साथ हैं तुम घूम रहे थे बगीचे में, हाथ में हाथ डालकर, और बड़े मुस्कुराते हुए चल रहे थे। ये कोई तरीका है? अरे उसने कहा क्या तू मुझ पर लांछन लगा रही है? कौन सी बात कर रही है? अरे सपना, और वो भी तेरा सपना। पत्नी ने कहा जब तुम मेरे सपने में यहां तक पहुंच गए हो तो खुद के सपने में कहां तक जा रहे हो, क्लियर तो ये करो। क्या कहा? मेरे सपने में गले में हाथ डाल चुके हो तो खुद के सपने में और कहां बड़े हो? सपने में किया गया दोष भी, बोलो 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 बोलो, दोष है। और इसीलिए अपन जब प्रतिक्रमण के पाठ बोलते हैं ना, तो बहुत श्रद्धा पूर्वक ये बोलते हैं। हालांकि कर्म तो हमेशा शरीर से होता है, कर्म हमेशा वचन से होता है, पर प्रायश्चित्त करते समय तन को बाद में याद करते हैं, वचन को बाद में याद करते हैं। हम पहले बोलते हैं, पहले प्राणातिपात, मृत्सवाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और हम इस तरह 18 पाप स्थानों का चिंतन करते हुए जब अंतिम चरण में आते हैं तो हम ये जरूर बोलते हैं तेज सभी हूं। आगे बोलो, मन वचन काया करितस मिच्छामि दुक्कड़म। इस मिच्छामि दुक्कड़म को परंपरा मत समझना, ये मिच्छामि दुक्कड़म हमारा जीवन का विशुद्धिकरण है। ये जो हम बोलते हैं ना संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हुए, आलोचना बोलते हुए, हे भगवान मन वचन काय करितस मिच्छामि दुक्कड़म। अभी कुछ दिन पहले बाप जी ने आपको सूत्र बुलाया था कि हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, या गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, तो पहला शब्द क्या है? गलत क्या? क्या बोलो? चिंतन हुआ। चिंतन को निर्मल करना जरूरी है। चिरंतन को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
पारलौकिक शक्ति से जुड़ने के लिए, ब्रह्मांड के परिनिर्वाण तक पहुंचने के लिए, मुक्त जीवन का मालिक बनने के लिए, निर्मल जीवन का मालिक बनने के लिए, आदर्श जीवन का मालिक बनने के लिए, भगवत पुरुषों की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए किसी भी इंसान की जिंदगी में एक शर्त तो अनिवार्य है, वो है उसके मन जरूर निर्मल हो। नहा कर मंदिर जाएं अच्छी बात है, पर एक शब्द और जोड़ लीजिए, केवल नहा कर गए तो मंदिर से काम नहीं बनेगा। नहा कर मंदिर में जाइए, साथ में निर्मल होकर मंदिर में जाइए। नहा कर मंदिर में जाइए अच्छी बात है, पर केवल नहाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान आपके तन को नहीं देखते, भगवान आपके मन को देखते हैं। आप गोरे हैं या काले हैं, इससे आपकी पत्नी को तो सरोकार हो सकता है, पड़ोसन को सरोकार हो सकता है, आपके परिचितों को सरोकार हो सकता है, पर परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। आपके रंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके जीवन जीने के ढंग से मतलब है। आपका चेहरे का रंग कैसा है खास बात नहीं, आपके जीवन जीने का ढंग कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपकी मानसिकता कैसी है। क्यों? क्योंकि दुनिया हमारे व्यवहार को देखती है। बोलो मुंह से, दुनिया हमारे व्यवहार को देखती है। बोलो मुंह से, दुनिया हमारे व्यवहार को देखती है। भगवान हमारी नीयत को देखते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है। बोल लो, बोल लो, नीयत क्या है? बोलो मुंह से, बोलो मुंह से। कम से कम जिसकी नीयत साफ है वो तो बोल लो ना। जिसकी नीयत बिगड़ी है वो मत बोलो, मुझे दिक्कत नहीं, पर जिसकी नीयत वास्तव में साफ है वो तो बोल ही लो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो तेरे घर में मथुरा एंड काशी। अगर तेरी नीयत साफ है, मन तेरा अगर निर्मल और पवित्र है, तो तेरे घर में, तेरी जिंदगी में वही मथुरा है, वही काशी है, वही भगवान है, वही मंदिर है, सब कुछ यही है। ये मन के आधार पर आपको पता है, दुनिया में दो चीजें हैं जिन्हें इंसान मर के भी साथ ले जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। पत्नी मकान तक, क्यों जी, यही परंपरा है ना? है? आप में से कोई है जिसका कभी स्वर्गवास हुआ हो? कोई हाथ खड़ा करेगा जिसको अपना स्वर्गवास याद हो? पर ऐसे तो होंगे ना जिनके दादाजी का स्वर्गवास देखा, ऐसे तो हैं जिन्होंने अपने पापा जी का देखा, और अगर देखा तो याद करो, पत्नी मकान तक, पक्की बात। समाज शिवांची गेट के शमशान तक, और बेटा चिता के अग्नि दान तक, पर तेरे अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ रहते। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा तूली लगाते हुए अग्निदान तक, पर एंड में आदमी के सत्कर्म ठेठ भगवान तक साथ जाते हैं। दुनिया में जो भी आदमी अर्जित करता है, जो भी अर्जित करता है, सब यहीं रह जाता है। ये सत्य आपको पता है कि नहीं? किसी का आपको लगता है खोटी सोने की चैन है, हमारे तो खरी है। थारे खरी है, चाहे मेरी खोटी है, दोनों है? जिंदगी में हजारों से मेला जोड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। सब बोलो, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। संगी साथी न कोई साथ चला, संगी साथी न कोई साथ चला। सत्य बोल लो, क्या? हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हो हो हो
राजा राज रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। हर वस्तु यहाँ आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। हर वस्तु यहाँ आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। अंत में लखपति को न, ध्यान से सुनना, क्या? अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा लो, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। धन दौलत गड़े के गड़े रह गए, धन दौलत गड़े के गड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, बोलो सब गा लो। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा। हंस जब जब, हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला। दो के संयोग से जीव आता है और चार के कंधों पर जाता है। दो के संयोग से जीव आता है और चार के कंधों पर जाता है। पर जिंदगी का अंतिम सत्य आज अपनी डायरी में जरूर लिख देना, जीव अकेला आता है। उस अकेले आने वाले जीव के साथ और इस दुनिया से अकेले जाने वाले जीव के साथ दो चीज जरूर रहती है। जिंदगी में जो भी इंसान बटोरता है सब यहीं रह जाता है 100%। ये तो जाते समय दुनिया से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीवन का पाठ पढ़ा ही दिया था कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, पूरी दुनिया को कमाने वाला सिकंदर, पूरी दुनिया को मुट्ठी में बांध कर रखने वाला सिकंदर आज हाथ पसार कर दुनिया से जा रहा है। आज हाथ पसार कर दुनिया से जा रहा है। मुट्ठी बांधियो आयो रे जगत में, हाथ पसारियो जासी। कालरा काजी आवेला। कौन आवेला? कौन आवेला? एक और पकड़ो तो। कालरा काजी आवेला और कंठ पकड़ ले जासी। जिंदगी का ये एंड इंसान के होता है। पर खास बात ये बता रहा हूं, जिंदगी का एंड तो सबने देखा है, पर जिंदगी का परिणाम जब जीव अकेला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाता है, तब वो दो चीज अपने साथ लेकर जाता है। नंबर एक, जिंदगी में कमाया हुआ पुण्य, और नंबर दो, जिंदगी में कमाया हुआ पाप।
जीव केवल दो चीजें ही अपने साथ लेकर जाता है, और याद रखना इस दुनिया में इन दोनों चीजों को हम जो संचय करते हैं, उस संचय करने का मूल काम हमारा मन करता है। हमारे शास्त्र हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, जो गलत काम तन से होता है उसका नाम अपराध है। बोलो, जो गलत काम तन से होता है उसका नाम अपराध है, जिसके लिए न्यायालय है, पर जो काम मन से होता है गलत, उसका नाम पाप है और उसका न्यायालय। अंगुली करो, अंगुली करो, अंगुली करो। जब उसका हथौड़ा चलता है ना, तो भले भले की अक्ल ठिकाने आ जाती है। जब उसका हथौड़ा चलता है। आओ हम अपने आभा मंडल को निर्मल करते हैं। यह बहुत प्यारा शब्द है, लेश्या। अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करने के लिए गुण स्थान, द्वादश भावना और 6 लेश्याएं, ये श्री प्रभु के द्वारा मानवता के लिए, आम जन जीवन के लिए धर्म और अध्यात्म के ये पावन मार्ग दिए गए हैं, जिसका अनुसरण करके व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति का वर्ण कर सकता है। और इन तीनों में आज हम जिसे समझ रहे हैं उसका नाम है लेश्या विज्ञान। लेश्या और कुछ नहीं है, हमारे मन के परिणामों का परिणाम है। क्या है? लेश्या हमारे मन के परिणामों का परिणाम है। मन के परिणाम अच्छे तो परिणाम लेश्या निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। और मन के परिणाम अगर खराब तो लेश्या खराब हो गई। तुम तन से किससे जुड़े हो बड़ी बात नहीं, धन से किससे हो जुड़े हो बड़ी बात नहीं, पर मन से जुड़े हो तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, एक आदमी अपने पत्नी को तन धन दोनों दे देता है, फिर भी उसे खटकता रहता है अगर पत्नी को यह पता हो कि उसने मन किसी और को दिया है ना? खटकता ना, क्योंकि मन, ये मन ही है जो जीवन के हर बिंदु का आधार बनता है। बनानी है जिंदगी की पॉजिटिव धार, तो अच्छा बनाओ अपना मन का आधार। और मन के आधार को अच्छा बनाने के लिए भगवान ने हमें 2 तरह की लेश्याएं दी हैं। कमर सीधी कर लो तो बात सीधे आपके हृदय में उतर जाएगी, कहीं अटक ना जाए। हमारी चित्त की वे वृत्तियां, मन की वे वृत्तियां जो शुभ और अशुभ दोनों विकल्प जिंदगी में जन्म देती रहती है, उन्हीं चित्त की वृत्तियों के आधार पर, उन्हीं चित्त के संकल्पों के आधार पर हमारी लेश्याओं का निर्माण होता है। ये 2 तरह की होती है। वैसे ही जैसे हमारी चित्त की वृत्तियां 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? शुभ वृत्ति और अशुभ वृत्ति। कौन कौन सी? शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति। जिन चीजों को देखकर एक व्यक्ति के मन में राग पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति उन्हीं चीजों में वैराग पैदा कर रहा है। जिन चीजों को देखकर व्यक्ति के भीतर कामना, वासना, आसक्ति और इच्छाएं पैदा हो रही है, एक व्यक्ति उन्हीं सब चीजों को देखकर अनासक्त योगी बनकर मुक्ति के मार्ग पर निकल रहा है। ये दोनों काम मनुष्य का मन तय करता है। क्या कहा मैंने? ये दोनों काम कौन तय करता है? कौन तय करता है? मुझसे बोलो। मनुष्य का मन तय करता है, मनुष्य की चित्त की वृत्ति तय करती है। मैंने कहा इसके 2 चरण हैं। नंबर 1 है अशुभ, नंबर 2 है शुभ। बस 2 ही भागों में ये बंटेगी मनुष्य की चित्त की वृत्ति। नंबर 1 क्या कहा मैंने? अशुभ। नंबर 2 क्या कहा? शुभ। जब व्यक्ति की चित्त की वृत्ति शुभ होती है तो उसका लेश्या भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब चित्त की वृत्ति उसकी अशुभ होती है तो उसकी लेश्याएं भी अशुभ हो जाती है। आप में कौन कौन है जिन्होंने भगवान के, राम जी के, कृष्ण जी के, महावीर जी के, पारसनाथ जी के, शांतिनाथ जी के, आदिनाथ जी के, बुद्ध जी के, या और जो भगवत पुरुष हुए हैं, उन सबके चेहरे के पीछे आभा मंडल देखा है? देखा है? आप में कौन कौन है? आभा मंडल मतलब एक गोला देखा होगा चित्रों के पीछे, मूर्ति के पीछे भी होता है। जब हम झांकियां बनाते हैं, गोल गोल पीछे एक घूमता रहता है। आभा मंडल देखा है ना? ये जो आभा मंडल है, आपने कभी देखा कि ये कौन से रंग का होता है भगवानों के चित्र के पीछे? जरा बताएंगे। काले रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अब बताओ कौन सा होता है? हैं? या तो गुलाबी होता है,
या पीला होता है, और या फिर उससे भी अगला कदम श्वेत होता है, सफेद होता है। यह साबित करता है कि इन्होंने अपने साधना के द्वारा, अपने जीवन की निर्मलता के द्वारा, अपने महान आदर्श जीवन के द्वारा इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है कि इनकी जो चित्त की स्थिति है, इनका जो आभा मंडल है, अब वो पूर्णतया निर्मल हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्णतया निर्मल हो चुका है। मन का ये तो फर्क है मेरे भाई। बिल्ली अपने मुंह में बच्चे को भी दबाती है और चूहे को भी दबाती है। बच्चा शांत रहता है, चूहे के सामने मौत होती है। दांत तो वही है, फर्क केवल मन का है। एक में बिल्ली बचाने के लिए लेके जा रही है और एक में बिल्ली मारने। आदमी दो महिलाओं को गले लगाता है, अपनी पत्नी को भी गले लगाता है, प्रेमिका को भी गले लगाता है और अपनी माँजी बहन को भी गले लगाता है। दोनों में एक पुरुष है, एक महिला है, दोनों में ही गले लग रहे हैं, पर दोनों में एक चीज का फर्क है जो बहुत बड़ा फर्क है मानवीय जीवन में निर्मलता को स्थापित करने के लिए, और उस फर्क का नाम है मनुष्य के मन के भाव। बहन को गले लगाते समय हमारे अलग भाव होते हैं और प्रेमिका या पत्नी को गले लगाते समय अलग भाव होते हैं। ये भाव ही हैं। भाव को सुधारना है तो भाव को सुधारो। अगर आज तुम्हारा सुधरा भाव तो सुधरेगा भाव तुम्हारा सुधर जाएगा। ये भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा। अगर क्या सुधर गए? भाव सुधर गए, भाव विशुद्ध हो गए, भाव अगर निर्मल हो गए। मैंने कहा लिस्या के दो चरण, पहली है अशुभ, दूसरी है शुभ। कौन कौन सी? अब मैं आपके सामने आईना लेकर आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आईना आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो आईना साफ साफ आपको जता देगा कि आप कहां खड़े हैं। ये जो शुभ और अशुभ लिस्याएं हैं, इनके भी तीन तीन चरण हैं। जब मैंने कहा पहली अशुभ लिस्याएं, तो इन अशुभ लिस्याओं के तीन चरण हैं, और पहला इसके लिए चरण कहा गया मनुष्य के मन के चित्त के वृत्तियों के आधार पर, भीतर में उठने वाली तरंगों के आधार पर हमारे चेहरे और शरीर के इर्द गिर्द बनने वाले आभा मंडल का रंग परिवर्तित होता रहता है। अब कैसे परिवर्तित होता है? नंबर एक, मनुष्य के चित्त की पहली स्थिति है जिसको कहा गया कृष्ण लिस्या। शब्द बोलो मुंह से, कृष्ण लिस्या। कृष्ण का मतलब होता है काला, यानी हमारे चित्त की सबसे गिरी हुई वो स्थिति कि जिस स्थिति से मनुष्य का आभा मंडल हमेशा काला काला बना रहता है। कौन कौन लोग हैं जिनके चेहरे के आभा मंडल काले होते हैं? मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक फोटोग्राफी आई है रशिया में जिसका जन्म हुआ है और अब भारत तक उसकी पहुंच हो गई है, और उस फोटोग्राफी का नाम है किर्लियान फोटोग्राफी। इस फोटोग्राफी का कमाल क्या है? ये फोटोग्राफी आपके लिपस्टिक चिपस्टिक नहीं लगाती, ये पाउडर वाउडर नहीं लगाती, ये आपको काला गोरा नहीं बनाती है। केवल एक काम करती है, आपके चेहरे का आभा मंडल निकालती है। ये गजब की फोटोग्राफी हो, गजब की अद्भुत कैमरा पैदा हुआ है ये। और अगर ये आ गया ना, बड़ी दिक्कत और बड़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे ही फोटो खींचोगे पता लग जाएगा आदमी के भीतर के क्या विचार हैं। और ये काम ये करता है, उसके आभा मंडल को तैयार करता है। मनुष्य के किसका आभा मंडल को प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति एक फूल के पास जा रहा है, गुलाब के पुष्प के पास जा रहा है और जाकर उसे चूम रहा है। क्या कर रहा है? चूम रहा है। उस समय दोनों की फोटोग्राफी की गई है, आदमी की भी और पुष्प की भी, फूल की भी। कमाल की बात यह है, दोनों के फोटोग्राफी में उनका आभा मंडल हमने खुद ने देखे हैं। उस फोटोग्राफी के रिजल्ट हमने खुद ने अपनी आंखों से देखे हैं, और दोनों का रंग गुलाबी आ रहा है, उजला आ रहा है, सफेद आ रहा है आभा मंडल। तब एक दूसरा आदमी भेजा जाता है, उसके हाथ में कैंची है और वो जाकर गुलाब के फूल की डंडी को काट नहीं रहा है, केवल ले जाकर उसको यूं यूं हल्का सा टच कर रहा है, काटने का भाव मन में ले जाकर, और तत्काल उसकी फोटोग्राफी की गई। आदमी के चेहरे के पीछे का आभा मंडल भी काला हो गया और गुलाब के मन में भी प्रतिहिंसा के भाव पैदा हुए और उसका आभा मंडल भी काला हो गया। ये है हमारे चित्त की वृत्तियों के आधार पर बनने वाला हमारा आभा मंडल। आओ अब हम देखते हैं अपने ही आभा मंडल को। नंबर एक, उन लोगों का आभा मंडल काला होता है जिनके भीतर पहली दोष होती है, चित्त की पहली स्थिति होती है स्वभाव की प्रचंडता। क्या होती है? मुझसे बोलो, स्वभाव की प्रचंडता। दोबारा बोलो, स्वभाव की प्रचंडता। जो लोग छोटी छोटी बातों में आग बबूला होने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा लगे कि जैसे इनके भीतर ईगो कूट कूट कर, बोलो तो मुंह से,
कूट कूट कर भरा हुआ है, दबा दबा के भरा हुआ है। एक छोटा सा शब्द क्या कहा कि बस ऐसा लगेगा ये तो पेट्रोल की टंकी बने हुए थे, तुमने तो छोटी सी चिंगारी डाली और ये तो दावानल बन गए। क्या है ये? चित्त की पहली नेगेटिव स्थिति, काली स्थिति, नकारात्मक स्थिति, अशुभ स्थिति, और वो है हमारे नेचर में हर समय पलने वाली प्रचंडता। किसकी? स्वभाव में पलने वाली प्रचंडता। यानी छोटी छोटी बातों में जो लोग क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने यूं क्यों कह दियो, अपने आप को समझता क्या है, ये कहने वाले होते कौन है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल गए। क्रोध बड़ा गजब का होता है, करता भी आदमी खुद है। क्या कहा मैंने? करता भी आदमी खुद है, फंसता भी आदमी खुद है, उलझता भी आदमी खुद है, पछताता भी आदमी खुद है, पिछड़ता भी आदमी खुद है, और बिछुड़ता भी आदमी खुद है, और करता भी खुद है। सारे काम खुद करता है और उसके अशुभ परिणाम भी खुद पाता है आदमी। आओ, लिस्सा को जब सुधारना है ना, मन की स्थिति और दशाओं को जब सुधारना है ना, पहला पॉइंट समझ लो, स्वभाव की प्रचंडता। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट बनाए, स्वभाव में शांतता, स्वभाव में शीतलता, स्वभाव में निर्मलता, स्वभाव में प्रेम और शांति। छोटी छोटी बातों में अगर हम छोटे छोटे निमित्तों को पाकर उत्तेजित और आग बबूले होते रहेंगे और अपनी ईगो को चोट पहुंचाते रहेंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया इंसान किस बात का ईगो करता है। मेरे मन में तो हमेशा एक बात आती है, जब मैं ज़मीन को देखता हूँ ना तो मेरा मन कहता है ललित प्रभ जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि जब जब जमीन को देखता हूं, मिट्टी को देखता हूं, तो भीतर से आवाज आती है, अरे तू भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा, किस बात का अहंकार करता है। और जब जब आसमान को देखता हूं ना तो भीतर से आवाज आती है, अरे मूर्ख किस बात का अहंकार करता है, एक दिन तुझे भी तो दुनिया से ऊपर जाना है। अरे जिसको अहंकार होता ना वो इतना सा देखना, दुनिया में आज तक किसी का अहंकार टिका नहीं है। बता दूं मैं आपको, किसी का ईगो टिका नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई अपना को कहता ना मैं वो मैं वो मैं वो, अरे लाड़ साहबों की लाड़सा भी नहीं रही तो हमारा तुम्हारा क्या रहने वाला है यार। बड़े 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 अमीर अमीर ज़्यादा आगे चले गए, शहजादे आगे चले गए, बड़े बड़े बादशाह आगे चले गए, बड़े 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 दुनिया के महान लोग आगे चले गए। दुनिया में किसी की चली नहीं है, चला चली का खेल है। किसकी चली है यार दुनिया में? चला चली का खेल है। आज उसकी चल रही है, कल उसकी ढल रही है। आज जो आसमान में थे, जिनके कल तक पत्थर तैरते थे, आज उनके पत्ते भी डूब रहे हैं। जिंदगी तो यूं बदलती है। अरे टाइटैनिक जैसे हजारों जहाजों को डुबाने वाला समुद्र, जीवन भर याद रखना, तेरी क्या ताकत और औकात है, तो हजारों जहाजों को डुबा सकता है टाइटैनिक जैसे, पर मैंने अगर एक तेल की बूंद डाल दी ना, उस बूंद को डुबाना पूरे सागर के भी औकात में नहीं आएगा। जो सागर तेल की एक बूंद को डुबोने की औकात नहीं रखता, ऐसे हम लोग जीवन में कौन सा ईगो पाले मेरे भाई, कौन सा ईगो पाले। आज तुम्हारी चल रही है, कल उसकी चलेगी। ये दुनिया में चला चली का खेल है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया 100% धर्मशाला है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है। यहां सब टिकट कटा कर रुके हुए हैं, कब किसकी बारी आएगी निकलने की पता नहीं लगता। इसलिए जीवन में आज हाथ जोड़कर नियम लो, मैं अपने स्वभाव में प्रचंडता को आज से खत्म करता हूँ, ईगो को अपने भीतर से गो कहता हूँ। मैं अहंकार में, ईगो में नहीं जीऊंगा। मैं पहला संकल्प करता हूँ अपने चित्त की वृत्ति को निर्मल करने के लिए, अपने मन की दशा को पवित्र करने के लिए, अपने आभा मंडल को उजला और आनंद भरा बनाने के लिए आज से मैं स्वभाव में प्रचंडता, क्रोध, कषाय नहीं रखूंगा। आज से मैं स्वभाव में शीतलता रखूंगा। क्या है? मुंह से बोलो, शीतलता रखूंगा। सामने वाले ने दो टेढ़े शब्द कह भी दिए, क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया तो बोल दिया। क्या है? क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया तो बोल दिया। अपनी ओर से टेढ़ी प्रतिक्रिया वापस मत कीजिए। अपने आप को वो पेट्रोल की टंकी मत बनाइए कि जिसमें एक चिंगारी आए और आग लग जाए। अपने आप को पानी का वो सरोवर बनाइए जिसमें जलती हुई लकड़ी भी डाल दी जाए तब भी वो बुझ के खत्म होगा। फर्क इतना सा है, अगर तुम पेट्रोल हो तो दूसरे की चिंगारी तुम्हारी जिंदगी में आग लगा सकती है, पर अगर आप पानी के सरोवर हो तो दूसरे की कितनी भी बड़ी आग हो वो आपको कभी जला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी वो आग क्यों ना हो, पर कायलाना झील में आग लगा नहीं सकती है। पर आप खुद ही पहले से पेट्रोल के टैंक बने हुए हो और उसने यूं किया और आप
झुलस गए, उलझ गए, फंस गए, पीड़ित हो गए, अपने आप को दुखी बना बैठे, वो तो बाहर निकल गए, आप पीछे जलते रह गए। नंबर 2, अगर हम अपनी मन की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके चेहरे का आभामंडल काला होता है, तो पहली बात समझ गए, जिनके भीतर स्वभाव की प्रचंडता होती है। नंबर 2, जिनके भीतर वैर की मजबूत गांठ होती है। क्या होती है? वैर की मजबूत गांठ होती है। मुझे इन्होंने ऐसे कह दिया, मैं जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं जिंदगी में कभी इसके घर नहीं जाऊंगा, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अरे वो, मैं उसका मुंह देखना पसंद नहीं करता। बोला ना तुमको, मैं उससे बात करना, मैं तेरे पीहर पे पांव नहीं रखूंगा जिंदगी में कभी। मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों पुरुषों को देखा है जिनके ससुराल में कभी शुरुआती दिनों में भूल से, अनजाने में कभी थोड़ा सा अपमान हो गया, उन्होंने ऐसी वैर की गांठ बांधी, ऐसी गांठ बांधी कि उनके ससुराल में उनके सालों के बच्चों की शादी भी हो गई, पर वो उन्होंने, मैं उस घर में पांव नहीं रखूंगा। अरे बाबा, किसका मैं कर रहा है? कोई आदमी ज्यादा मैं करता है ना, तो मुझे उसके पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है। जरूर वो पिछले जन्म में बकरा रहा है, जून तो बदल गई, मैं की आदत फिर भी साथ में लेके आ गया है। दिन भर मैं करता रहता है, बकरा वाली जून आ गया। जून तो बदल गई, पर बोलने की शैली वही आ गई। किसका मैं छोड़ दो। पर्यूषण में यही तो काम करते हैं अपन, वैर की गांठ को खोलने का काम करते हैं। तो उन लोगों के लिश्या मंडल हमेशा काले कलूटे रहते हैं, जो मन में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? बोलो मुंह से, वैर की गांठ। और जिनके भीतर वैर की गांठ बंध गई ना, पता है, आदमी अपने दोस्त के लिए नहीं कहता इसको नहीं छोड़ूंगा, पर दुश्मन को देखते कहता इन्हें नहीं छोड़ू, इन्हें नहीं छोड़ू, कभी इन्हें नहीं छोड़ू। मतलब वो जिंदगी भर चिपका रहता है। मन में दूसरा संकल्प करो अपने चित्त की वृत्ति को निर्मल करने के लिए, लेश्या को पवित्र और उजला बनाने के लिए। मैं अपने भीतर किसी के भी प्रति लेश मात्र भी बोल दिया, कह दिया, हो गया, उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, मेरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कांटे बोए, मेरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया, जो किया सो किया, मैं अपने मन से उन्हें क्षमा करता हूं, उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरे मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार के वैर विरोध का भाव नहीं है। और जैसे ही आपने शुभ चिंतन की गंगा में नहा लिया, आपके अशुभ मैल जीवन से निकल गया। तीसरी जो मनुष्य की चित्त की अशुभ वृत्ति होती है, जिसके कारण उसका लिश्या मंडल हमेशा कालीमा से घिरा रहता है, वो है झगड़ालू प्रवृत्ति। कहीं वह झगड़ालू प्रवृत्ति, छोटी छोटी बातें में भिड़ जावे, छोटी छोटी बातें में लड़न लग जाओ, छोटी छोटी बातें में झगड़ो कर ले। पड़ोसी के छोटा सा कोई पानी घर के आगे आगे गिर गया, हमारे घर आगे पानी गिरवा दिया, मेरे घर के आगे कैसे कर दिया। छोटा सा, समझो पड़ोस में कोई मकान बना रहा है और उसका लोहे का सरिया, थोड़ी सी बजरी, थोड़ी सी सीमेंट उड़कर आपके घर के आगे आ गई और लोहे के सरिया का इतना सा भाग आपकी सीढ़ियों पर आ गया। आप तो बरस पड़ेंगे और मकान बना रहे हैं, हमारे को माथा बुरी खड़ा कर रहे हैं, आप लोहेरा सरिया हमारे मकान आगे लाड़ दरिया थारे प्लॉट में रख ना बाबा ना। अपनी मन की चित्त की वृत्ति को उजला करना, जब पड़ोसी अपने मकान की नींव डालने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, खाद मुहूर्त करने के लिए, भूमि खनन करने के लिए आए ना, और उसने आपको बुलाया भी नहीं है, पर आप जाके चले जाना और चला के कहना, भाई साहब आप हमारे घर के बगल में मकान बना रहे हैं, पर हमारी शर्त है, आप ऐसे ही शुरू कर दिया अपना मकान बनाना, हमारी शर्त है ईंट आपकी, चूना आपका, सीमेंट आपकी, लकड़ी आपकी, लोहा आपका, सब कुछ आपका, पर प्लीज भाई साहब हमारे पड़ोस में आ रहे हो, इतना तो हमारा प्रेम रहना ही चाहिए। पानी आप जितना भी यूज करो हमारे घर से ले लेना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना? आप अपने मकान को बनाने में जो पानी यूज करेंगे ना, अरे आपके तो वैसे भी 90 रुपया महीने का फिक्स बिल आ रहा है पानी का, कितना भी लो कितना भी छोड़ो। और उस पड़ोसी के अगर काम आ गया, आपके क्या पता, मैं आपको कैसे बताऊं, आपने उसके मकान को बनाने के लिए एक पाइप की लाइन दे दी और वो पानी जा रहा है, मकान की तराई कर रहा है, सीमेंट चूना और वो बजरी और वो भिगो रहा है, ईंट पे ईंट और पत्थर पे पत्थर, और ये देखते 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 मकान बन गया, प्लास्टर हो गया, कलर वलर हो गया, दरवाजे वराजे लगे, ताला वाला लग गया, मकान के उद्घाटन का समय आ गया। मैं आपको कैसे बताऊं, जब उद्घाटन का समय आएगा ना, उसे पहला कार्ड देना अपना भाई याद नहीं आएगा, पहला कार्ड देना अपना पड़ोसी याद आएगा।
अरे साहब उस आदमी को काट दो, देखो वो कितने भले आदमी हैं, पाइप लेकर खड़े रहते थे, साहब पानी लीजिए। कैसे आपको बताऊं, दादी साहब की आपकी तबीयत बिगड़ी, किसकी? उसकी नहीं, आपकी दादी साहब की तबीयत बिगड़ी। कार बेटा लेकर बाहर गया हुआ है, रात को 2 बजे अचानक दादी साहब के हार्ट में दबाव आ गया, हिचकी आने लगी और लगा कि जैसे प्राणांत उपसर्ग आ गया। आपको सबसे पहले पड़ोसी याद आएगा, भाई साहब खट खट खट, भाई साहब जल्दी आइए, कार है क्या, चाबी है क्या? दादी साहब की तबीयत बिगड़ गई, वो झट से कार लेकर आएगा और जैसे ही आप मथुरा दास या MGH या एम्स में पहुंचेंगे और डॉक्टर कहेंगे साहब पुरानी वाली रिपोर्ट, आप कहेंगे वो तो हम घर में भूल के आ गए, और वो कहेगा भाई साहब घबराओ मत, आप रुको, आप इलाज करो, मैं जाता हूं घर, आप फोन करो आपके मिसेज को, मैं रिपोर्ट लेकर आता हूं। अरे आपने तो इसके लिए पानी बहाया था, साधुवाद दो, आपके लिए पेट्रोल बहा रहा है। जिंदगी में करके तो देखो, आपने तो पानी बहाया था, आज वो गाड़ी का पेट्रोल बहा रहा है। इसलिए क्योंकि आपने शुभ शुरुआत की तो समापन भी शुभ हो रहा है। इसलिए जीवन में अगर शुभ चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है हमारा हर कर्म शुभ होना चाहिए। अशुभ कर्म से श्री गणेश करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का परिणाम कभी शुभ पा ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। तो ध्यान रखो, पड़ोसी हो या अड़ोसी, कभी भी झगड़ा वगड़ा मत करो, प्रेम से जियो। आपा तो मारवाड़ी लोग हैं और अपना माइत अपने कह रखे है, क्यों कोई सु माथा फोड़ी करे, क्यों कोई सु छाती कुटो करे, क्यों कोई सु सिरपच्ची करे। पतो नहीं वक्त आने पर तो आदमी को, गधे को भी, जथे गधे ने बाप बना सको तो बाप ने बाप रखने में थारा बाप रो कहीं जा रहे मन तो बताओ हैं? तो गधे ने बाप बना सको, वक्त आया सू, जरूरत पड़िया सू, स्वार्थ सू, खुदरे काम वास्ते गधे ने बाप बना सको तो पड़ोसी ने बाप बनाने में अपरा काको जीरो कहीं जा रहे हैं। मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपने आज की बातें समझकर अपने चित्त की वृत्तियों को पॉजिटिव बना लिया ना, सच कहता हूं अब तक तो आपने भगवान के चित्रों के पीछे उजला आभा मंडल देखा है, कल आपके खुद के चेहरे के पीछे आभा मंडल उजला हो जाएगा, खुद का आभा मंडल उजला हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, झगड़ालू प्रवृत्ति मन में मत रखो। और नंबर 4, वे लोग उनका आभा मंडल हमेशा काला रहता है, जिनकी वृत्ति होती है उनको कितना भी, एक तो वो गलत करते हैं और ऊपर से कितना भी समझा दो अपने आप को डेढ़ बुद्धिमान समझते हैं, ठीक है ना। आपको पता है दुनिया में आदमी को सबसे बुरा आदमी कौन लगता है? वो बाप बेटे को बुरा लगता है, वो गुरु शिष्य को बुरा लगता है, वो भाई भाई को बुरा लगता है, वो शिष्य गुरु को बुरा लगता है, वो बहन भाई को बुरा लगती है, वो माँ बेटे को बुरा लगती है, वो माँ बेटी को बुरा लगती है। जो उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकती है, समझाती है, उसे लगता है। आपको पता है किसी को थोड़ा थोड़ा इलू पिलू हो गया है, किसी से क्या हो गया है, और माँ बाप को पता है ये गलत लड़के से जुड़ गई है, ये इसकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा, और माँ बाप उसे बैठ के समझाते हैं, बेटा तू समझे को नहीं, मोहरो जिंदगी बड़ो अनुभव है, मो 60 साल की जिंदगी लिए बेटा, और घनी ऊना ताता गरम ठंडा सिगला वक्त देखिए बेटा, ऊंच नीच सिगली देखिए बेटा, थन पत्तों को नहीं, तुम खाली 3 दिन तक चेहरो देखियो और 4 दिन तक मीठी बातें सुनी और तुम गैली उरी बिरे लारे भाग रहे, बेटा तारो जिंदगी उलझ जावेला। मैं आपको कैसे बताऊं, उस लड़की का दुर्भाग्य है, माँ बाप जो सलाह सही देते हैं वो तो दुश्मन लगते हैं, और जो गलत राह पर ले जाता है वो उसे मित्र लगता है। ये कृष्ण लेशा के लक्षण है। मां बाप जो उसे सही सलाह दे रहे हैं, बेटा तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आता है जब वो मां बाप के चरणों में आकर कहती है, पापा आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पाई उस लड़के को, आपने कहा था बिल्कुल जिंदगी नरक बन जाएगी, आज मेरी जिंदगी नरक बन गई है। और मैं सच कहता हूं ऐसा हजारों लड़कियों के साथ हुआ है दुनिया में, हजारों लड़कियों के साथ, जिन्होंने माँ बाप को दुश्मन समझा, उनके समझाने को अपना दुश्मन समझा, जो उसे नेक सलाह दे रहे थे उसे मानने को तैयार नहीं थी। वो उसे केवल एक ही चीज दिख रही थी, कहते हैं ना कौवे को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। बोलो तो बोलो तो बोलो तो बोलो तो बोलो तो, कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर जिसकी बुद्धि कामांध फिर जाती है ना, उसे न रात में दिखता है न दिन में दिखता है। उससे बड़ा अंधा दुनिया में कौन होता है? पागल बना हुआ व्यक्ति निकल जाता है, और पता है उसे सलाह देने वाले उसे दुश्मन लगते हैं। और जब वो बेचारे बाप थाने में जाते हैं और पुलिस से जैसे जैसे समझा बुझाकर लड़का लड़की को बुलाते हैं, तो वो लड़की उन पुलिस वालों के सामने कहती है, मैं नहीं जानती आदमी कौन है। किसके लिए कहती है? किसके लिए कहती है? किसके लिए कहती है? किसके लिए कहती है? संतानों, अगर तुम यही माँ बाप को परिणाम देते रहे तो आने वाले कल को लोग अपने घर में बच्चा पैदा करना बंद कर देंगे। अगर यही दिन देखना है तो कौन ये सब छाती कुटे मोल ले, इनको बच्चे को पैदा करके पाल पोस कर खड़ा करने का, अगर तुम यही रिजल्ट देने वाले हो अपने माता पिता को। इसलिए अगर माँ बाप कभी सीख देना,
बड़े बुजुर्ग घर के कभी सीख देना, घर के बड़े भाई अगर आपको कभी सीख देना तो उनकी सीख को शिष्य बनकर जीवन में स्वीकार करना, उनकी सीख को अपने जीवन पर भार मत मानना। ए मारे ऊपर अनुशासन है, मने समझावे। जैसे ही देखना आप समझाओगे ना, अपनी समझदारी से सामने वाला झट से आपको दुश्मन मानना शुरू कर देगा। और यहीं से उसके गिरने के दिन आने शुरू हो गए हैं, यहीं से उसके डूबने के खत्म होने के दिन शुरू हो गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके भीतर क्या है, झगड़ालू प्रवृत्ति, और समझाने से भी नहीं समझता है जो, क्या दुनिया में मूर्ख वो नहीं है जो समझता नहीं है, मूर्ख वो है जो समझाने से भी नहीं समझता है। हाँ, ये सब किसके लक्षण थे? काला काला आभा मंडल। किसका? काला काला आभा मंडल। जिसके भीतर ये चीजें रहेगी उसका आभा मंडल काला होगा। और अगर निर्मलता की तरफ जाना है तो मैंने कहा स्वभाव में शीतलता रखो, वैर की गांठ नहीं, प्रेम के मीठे फूल रखो, झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं, सबसे हिल मिल जुलने की आदत रखो। और हाँ, समझाने से ना समझ की वृत्ति नहीं, बड़े बुजुर्ग घर में जो सीख दे उस सीख को सम्मान पूर्वक जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास किताबों का, धन का, सोने चांदी का, तुम्हारे पास बहुमूल्य हीरे जवाहरात का खजाना है, प्रणाम करो उन बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना है और उनके अनुभव की सीख जरूर लेनी चाहिए। नंबर 2, चित्त की वृत्ति की दूसरी स्थिति। पहला मैंने कहा कृष्ण लेस्या और दूसरा है नील लेस्या। नील मतलब नीला रंग, काले से थोड़ा सा हल्का। क्यों जी? होता है ना, काला तो कुट होता है और नीला क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट कलर होता है। नीला कलर जो होता है, लाइट ब्लू कलर का जो कलर होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, काले से थोड़ा सा निर्मल होता है। उसकी क्या स्थिति है? वो मंदबुद्धि होता है, वो समझ नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि समझना चाहता नहीं है, समझ नहीं पाता है, भोला जीव होता है। मन में उसके पाप नहीं होता, पर उसमें बुद्धि नहीं है कि उसे मतलब समझ आती नहीं है। जैसे कोई भोला बच्चा है, वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी खा लेता है, उसे पता नहीं है कि उसे यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति चित्त की होती है। दूसरी उसकी स्थिति है बुद्धिहीनता, उसमें बुद्धि नहीं होती है। किताबें पढ़ाओ तो भी पढ़ में नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है, बुद्धि नहीं आती है। नंबर 3 उसकी स्थिति है अज्ञान दशा। या तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या अवसर मिला तो भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाया व्यक्ति, ठीक है ना। जिसे पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है, हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने धन का एक अंश का उपयोग दुनिया में ज्ञान का उजाला देने के लिए जरूर करना चाहिए। क्योंकि सूरज का उजाला दिन में होता है, चांद का उजाला रात में होता है, पर आदमी के सद्ज्ञान का उजाला तो जिंदगी के हर पल होता है। ये जिसकी वृत्तियां होती है ना, वो काला तो नहीं होता, क्योंकि उसका खुद का दोष नहीं है, अब उसमें बुद्धि नहीं है, अब वो समझदार नहीं है, अब वो नहीं समझ पा रहा है, भगवान की वाणी सुनता है तो भी उसको समझ में नहीं आती है। मन में पाप नहीं है, समझ रहे हो ना, मन में पाप नहीं है, पर समझ नहीं पाता है, भोला भाला जीव है, सीधा साधा है। व्यक्ति के चित्त की तीसरी स्थिति होती है और जिसे कहते हैं कापोत। कापोत यानी कबूतर। रंग में फर्क देखो, पहला क्या था? काला कुट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? नीला, काले से थोड़ा सा कम। बात समझ में आ रही है ना? मैं बहुत सीधी सादी बातों में बता रहा हूं आपको। और तीसरा, ये अध्यात्म का वो गहरा रहस्य है कि अगर आप समझ गए ना, तो जिस काम को, अध्यात्म को जीने के लिए आपको वर्षों तक काम करना पड़ रहा है, ये मिनटों में निपटा देगा। अगर आप इसको समझ गए, आप अपने परिणाम तक मिनटों में पहुंच जाएंगे। केवल वित्त की चित्त की स्थिति का वो आपने सेट किया, सुइया शुरू। तो तीसरी है कापोत लेस्या, यानी उस समय व्यक्ति का आभा मंडल कबूतर का रंग, कबूतर लाइट कलर का है ना, क्यों जी? या डार्क होता है? लाइट कलर का। उसका क्या होता है? जल्दी रुष्ट हो जाना। इसमें मन में कोई पाप नहीं है, बस मैंने यूँ कह दिया, मैं बात नहीं करूँ, बस छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। पति पत्नी में भी चलता रहता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो गए, पीहर जाके बैठ गए, और वो मैंने बुलाऊँ ना आवे तो मैं जाऊँ, वो के बात जावे तो अपने आप आवे तो मैं लाऊँ, मैं लेवण नहीं जाऊँ, छोटी छोटी बातें चलती रहे। आपको पता ना, ये पति पत्नी के झगड़े कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों पे नहीं होते हैं। कोई दहेज वहेज तो बहुत बात की बातें होती है, कोई सास का उत्पीड़न, पति का उत्पीड़न, ये तो बात तब होती है जब केस तक, वकील तक बात जाती है, तो कई बातें जुड़नी शुरू हो जाती है। शुरुआत में केवल इतना सा होता है, हमने यूँ क्यों कह दिया, हमने यूँ क्यों, आप हर समय यूँ कहता है, और नाराज होकर पियर चली गई, और रोज कहती हैं वो लेने आएंगे तो मैं चली जाऊँगी, वो लेने आएंगे तो मैं चली जाऊँगी, वो लेने आएंगे चली जाऊँगी। और ससुराल वाले क्या कहते हैं?
बोलो क्या? जैसे गई वैसे वापस आए, हमने कोई भेजा थोड़ा था, जैसे गए वैसे वापस आए। इतनी सी बात तलाक तक पहुंच जाती है। वो कहती है लेने आए तो जाऊं, और ये कहती है वो बुलाएं तो मैं जाऊं, और ये कहते हैं जैसे गई वैसे वापस आए, हम क्यों लेने जाएं? अरे यार चले जाओ ना तुम लेने के लिए, हैं क्या? मैंने देखा एक भाई साहब जिनकी पहली वाली से यूं हो गई, यूं होकर के यूं हो गई, यूं होकर के यूं हो गई, मतलब तलाक हो गया। अब उनकी दूसरी शादी हो गई। पहली वाली को भी हमने देखा, अब दूसरी वाली को भी देखा। अब वो दूसरी वाली वो क्या नहीं, दूध सुंजलियों छाछ ने भी फूंक फूंक, अब वो उसका इतना आवला चावला करते हैं, हाँ हाँ नहीं 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 तू क्यों ज्यों, हाँ हाँ नहीं नहीं तू ज्यों क्यों, हाँ नहीं 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 तू ज्यों, हमेशा उसके पीछे पीछे ज्यों 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 मारे मुंडे से एक दिन निकलियो। मैं क्या भाई साहब जितो थे इनसु सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहे हो, मीठा मीठा बोल रहे हो, गुड़गुड़ ने बोल रहे हो, इन्हें हाँ में हाँ मिला रहे हो। अगर बाप भी पहली वाली से यूँ कर देता तो तलाक की नौबती को नहीं आती। पहले तो थे टी 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 ची 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 बू 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 करिया, और हमें 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 हासा हासा कर रहे हो। अरे ये हासा हासा पहले कर लेते तो ये नासा नासा वाली नौबत ही नहीं आती जिंदगी में। वो दूसरी शादी कर लेनी पछा, हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, अरे उन साथे तो यही कर लें तो हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ तू ज्यों क्या वजह सही है। छोटी छोटी बातों से हम खोटे परिणाम हाथ में ले आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जल्दी छोटी छोटी बातों में नाराज मत हुआ करो। अगर आप कर सकते हो तो ज़्यादा शोकाकुल मत हुआ करो। क्या ठीक है? जीवन में जिसके साथ जितने संयोगिक संबंध थे, अगर आपके पति का देह विलय हो गया, अपने मन को अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने बीत गए, अपने मन को पॉजिटिव बना लो। अब उनकी याद में शोक करने की बजाय सत्कर्म करने शुरू कर दो। उनके याद में आंसू बहाने के बजाय सही काम करने शुरू कर दो। उनके याद में रोना धोना करने के बजाय अपनी जिंदगी को धर्म की आराधना से जोड़ लो। उनकी भी आत्मा का कल्याण होगा और तुम्हारा भी आत्मा का कल्याण होगा। उनकी भी गति सदगति होगी और आपके भी जीव का निस्तार होगा। अगर आप उनकी याद में केवल रोते धोते रह गए, कोई आया यूं तो बहुत शांत बैठा है, तुम्हें कोई आया जना पाछो सब उगियों में। जो जीव जितना आयुष्य लेकर आता है वो इतना जीता है, और जितना आपके साथ उसकी डोर बंधी हुई थी उतने साल वो आपके साथ रहा, और जैसे ही आयुष्य कर्म समाप्त हुआ वो जीव अपने रास्ते चला गया, आपकी जीव की गति अपने रास्ते हो गई। ये सब तो संयोगिक संबंध है। क्या है? संयोग से बने संबंध, और संयोग से वापस खुल गए। इस जन्म में पति पत्नी, अगले जन्म में भाई बहन, उसके अगले जन्म में माँ बाप, उसके अगले जन्म में और कोई। जन्म जन्मांतर की धारा में हमने कितने ही रूप रूपाए बदले हैं और कितने ही रिश्ते बदले हैं। इसलिए कौन कौन सी बात के लिए हम अपने मन को दुखी करें? राजा चित्रकेतु, अध्यात्म का अभ्युदय करने के लिए जीवन में इससे प्यारी कोई कहानी नहीं हो सकती। राजा चित्रकेतु जिसका युवराज मर गया 1 घंटा के अंदर अंदर। 1 घंटा पहले कहा महाराज मेरा सिर दुख रहा है, थोड़ा सा पता नहीं सिर में खिंचाव आ रहा है, और 1 घंटा में तो ब्रेन हेमरेज भी हो गया, उसका स्वर्गवास भी हो गया। न वो मन की बात कुछ कह पाया, न राजा अपने मन की बात एकमात्र युवराज को कह पाया। राजा को इतनी पीड़ा हुई, इतना शोक हुआ, इतना मन में दर्द हुआ, रोई जाए, इतना शोकाकुल हो गया उसने 3 दिन तक पानी नहीं पिया। जब राजगुरु बाहर से लौटकर आए और राजगुरु ने आकर राजा के शोक को कम करना चाहा, तो राजा ने कहा महाराज वो अपनी बात मुझे नहीं कह पाया, मैं अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया। क्या? वो अपने मन की बात मुझे नहीं कह पाया, मैं अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया। मेरी एक इच्छा है, कहा बोलो, कि मैं एक बार अपने उस स्वर्गस्थ पुत्र की आत्मा से मिलना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कमर सीधी कर लो, कमर सीधी कर लो। इतनी दिव्य अध्यात्म की कहानी जो पल भर में आपके भीतर वैराग्य मुमुक्षा के भाव को पैदा कर देगी, जल्दी नहीं मिलेगी। और उस राजा ने अपने ही गुरु से कहा कि मैं अपने मृत पुत्र की आत्मा से मिलना चाहता हूं। मैं उसके मन में क्या था मैं ये भी नहीं समझ पाया महाराज। गुरु ने कहा रुको। उन्होंने ध्यान किया, साधना की, योग किया, अपनी पारलौकिक शक्तियों को परमात्मा की दिव्य शक्ति से साथ जोड़ा, ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं उसके साथ अपने अंतर्मन की शक्ति को जोड़ा, और जोड़कर उन्होंने ये चाहा कि उस आत्मा को बुलाया जा सके, पर ऐसा संभव नहीं लगा। और उन्होंने तब तपस्या पूर्ण करने के बाद राजा से कहा यह नामुमकिन हो रहा है कि मैं तुम्हारे पुत्र की आत्मा को यहां बुलाऊं। कहा नहीं, बस मेरी इच्छा है, मैं एक बार उसके मन की बात सुनना चाहता हूं, वो क्या कहना चाहता था। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। गुरु ने फिर साधना की और साधना करके कहा मैं रास्ता ला चुका हूं, वो नीचे नहीं आ सकता पर मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूं। क्या?
पुत्र की आत्मा से मिलाने के लिए मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूं, उसका नीचे आना नामुमकिन है। राजा घबराया, मतलब आप ऊपर ले जाएंगे मुझे? सोचा अरे वापस आ पाया नहीं आ पाया क्या दिक्कत होगी? ये इतनी रानियां, इतना राजकोट पास, ये सारे मंत्री सभासद, इतना बड़ा सैन्य, इतना बड़ा नगर, इतना बड़ा राज्य, गुरु का क्या ले गए ऊपर? पेटे से तो मिला दिया, वापस नीचे नहीं ला पाए, मेयर वो दोनों ऊपर रह गए तो नहीं महाराज, उसी को बुला लो, कहीं वापस अपन ना आ पाए तो। अरे गुरु ने कहा रे नादान, एक तरफ तो अभी तुम अपने बेटे के लिए मर रहा था और अब तुम उससे मिलने के लिए ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है। चिंता मत कर, मैं भी साथ चलूंगा और जब मैं आऊंगा तुम्हें भी साथ लेकर आऊंगा, वादा है। और अगर रहना पड़ गया तो तू और मैं दोनों ही साथ ऊपर। अरे नहीं 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 महाराज, मैं ऊपर नहीं रह सकता, मैं ऐसा मत करो बाप जी प्लीज यार, ऐसा कोई रास्ता निकालो, उसी को नीचे बुलाना। इतनी महंगी रिस्क नहीं ले सकता, बेटे से मिलना तो है पर इतनी महंगी रिस्क नहीं ले सकता। गुरु ने सिर पे हाथ फेरा, मुझ पर भरोसा रख, बुला के लाता हूं, अब मिला के लाता हूं, तेरे बेटे से तुझको मिला के लाता हूं। गुरु के साथ ऊपर स्वर्गलोक में गया। अब डेड लैंड में समझना अध्यात्म का रहस्य। तब गुरु ने वहां पर स्वर्गलोक में जाने के बाद उसके पुत्र की आत्मा का आह्वान किया। उसके पुत्र की आत्मा को राजा के सामने लाया गया और तब गुरु ने उस पुत्र से कहा कि हे आत्मन, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुम्हारी यकायक मृत्यु हो गई, ये तुम्हारी मन की बात नहीं समझ पाए, ये तुम्हारे मन को नहीं समझ पाए, इन्हें मन की बात कहनी और तुम्हारे मन की बात समझनी है। ये तुम्हारे पिता है। वो आत्मा बोल पड़ी, मैं पहले ये जानना चाहता हूं ये मेरे कौन से जन्म के पिता हैं, क्योंकि मैं 1000 जन्मों के पिता को देख रहा हूं। समझना 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 समझना। जीव व्यर्थ ही उलझा रहता है। वो चली गई आत्मा तो अपने मुक्ति के मार्ग का चयन कर लेती है। उस आत्मा ने अपने पिता से पूछा कि प्लीज आप मुझे जरा ये बताएं, मैं 1000 जन्मों के पिता को देख रहा हूं, आप कौन से जन्म वाले पिता हैं मेरे? पिता ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहा हो गया, बस मैं समझ गया जीवन का चिरंतन सत्य। जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है और अकेला ही रहता है। जीव के ये सब संयोगिक संबंध है। तुम भी मुक्त आत्मा और मैं भी आज अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाता हूं। और राजा की जिंदगी में अध्यात्म का उदय हो गया, जब यही पता नहीं है कि इसे 1000 जन्म के पिता दिख रहे हैं और इसे यही नहीं पता मैं कौन से जन्म का पिता हूं, किसका पिता, किसका पुत्र, किसका पति, किसकी पत्नी, सब संयोगिक संबंध है। हमने ही बनाए, हम ही बिछुड़ जाते हैं। इसलिए बनने पर हर्ष मत करो और बिछुड़ने पर शोक मत करो। आओ अब हम शुभ लिस्साओं में प्रवेश करते हैं। मैंने 3 बातें ऐसी कही। पहला, कृष्ण काला रंग थोड़े सुधरे, क्या नीला रंग थोड़े और सुधरे, क्या कबूतरी रंग। लेकिन 3 मनुष्य के चित्त की ऐसी वृत्तियां होती है जो उसकी आत्मा को ऊंचाई की ओर लेकर जाती है, जो उसके मन को पॉजिटिव बनाती है, जो उसके चित्त की स्थिति को निर्मल और पवित्र बनाती है, जो उसके कर्म बंधन के पिछले भाव को खत्म करती है और जीवन में मुक्ति का अध्याय खोलती है, जीवन में मुक्ति का मार्ग देती है, जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय करती है। और वो मनुष्य के चित्त की जो 3 स्थितियां शुभ है, उसमें पहली स्थिति है, उसका रंग है तेजोलेश्या, अग्नि का रंग। अब देखो चमक आ रही है जिंदगी में, उजास आ रहा है, उजाला आ रहा है, जिंदगी अब पो बहार हो रही है, जिंदगी में उजालापन, निर्मलता, पवित्रता आ रही है, जिंदगी में पुण्य का उदय हो रहा है। व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है। अब वो समझ चुका है कि नश्वर संसार क्या है और अनश्वर आत्मा क्या है। वो जड़ और चेतना के भेद विज्ञान को समझ रहा है। ये जो भेद विज्ञान है, इसका उसे बोध हो रहा है और अब उसके चित्त की स्थिति निर्मल हो रही है। पहला चरण आता है तेजोलेश्या। बोलो तो पक्की बात है। इसका रंग कैसा होता है? उजला उजला होता है ना। आग खुद भी उजली रहती है और दूसरों को भी उजाला देती है, तो तेजोमय उसका रंग हो जाता है, उजला उजला उसका रंग हो जाता है, प्रकाशमय उसका स्वरूप हो जाता है। उसके क्या क्या है अब आप देखो, हम कहां खड़े हैं। पिछली बातों ने आपको बता दिया कि आप कहां खड़े थे। किसी को लगा नहीं यार मैं तो कृष्ण लेशिया में हूँ, किसी को लगा नहीं यार मैं तेजो लेशिया में, मैं नील लेशिया में हूँ, किसी को ये भी लगा होगा नहीं मैं कापोत लेशिया में हूँ। आओ सदगुरु की अंगुली थामो, भव सागर से पार होने के लिए अपनी चित्त की वृत्ति को सकारात्मक बनाने की कोशिश करो। और इसीलिए अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो गुरु की वो दी गई अंगुली है जो आसमान में रहने वाले चांद और मुक्ति को आपको दिखाएगी। और वो पहला है, बोलो मुंह से,
तेजोलेश्या, मन के परिणामों की वो विशुद्ध दशा जिसमें आदमी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होता। कह दिया तो कह दिया, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, इसमें नाराज क्या होना है। अब बड़े हैं, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। अभी मैंने 1.5 घंटा प्रवचन दिया, हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसा बात निकल गई जो मेरे मुनि जीवन की मर्यादा में नहीं आती थी, और वहां जाने के बाद मुझे अगर मेरे अग्रज चंद्र प्रभु जी महाराज ने कहा कि आपने आज प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया पर वो वाली पंक्ति अपने मुनि जीवन की मर्यादा में नहीं आते, तो ध्यान रखिएगा। मेरे पास पहला विकल्प, मैं भी अब बोलना सीख गया हूँ, मैं कोई बताबर को नहीं हूँ, मैं कोई बच्चों को नहीं हूँ, मैं भी तो अब बोलना सीख गया हूँ, मैं कहा थोड़ी हूँ। और नंबर 2, मैं भविष्य में जरूर विवेक रखूंगा, शायद अज्ञान या नादानी में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। तय मानकर चलो, पहली वाली वृत्ति मेरे भविष्य को बिगाड़ेगी और ये वाली सोच मेरे भविष्य को और ज्यादा सुधारेगी। समझ में आई आपको। मेरे पास दोनों, कह सकता था भाई मैं भी आपके बराबर का तो नहीं हूं, पर बोलने में तो बोली दो, मैं भी आपके बराबर का भाई हूं। अब मैं भी बोलने लग गया हूं, मैं कोई डब्बू अबू नहीं रहा हूं, मैं कोई बड़ा बड़ा नहीं रहा हूं, मुझे भी अब बोलना आता है। आप समझते मुझे भी समाज के लोग, मैं भी जानता हूं। नंबर 1, ये मेरे भीतर ईगो को भी जन्म देगी, मेरे भविष्य को भी चौपट करेगी, मैं रोज इन गलतियों को दोहराऊंगा। नंबर 2, नाराज नहीं होऊंगा, अपने पर कृपा मानूंगा। मेरे पूज्य पिताजी चले गए, मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे साथ पिता की भूमिका अदा करते हैं। मेरे जीवन में एक छोटा सा ये अंधियारा आ रहा था, इन्होंने जड़ से दिया जलाकर उजियारा कर दिया। सोचना का विकल्प तो हमारे पास ही है ना, दोनों ही विकल्प हमारे पास ही है ना। ये भाई भाई के लिए नहीं, ये सास बहू, बाप बेटी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, पड़ोसी पड़ोसी और भाई भाई, घर के बड़े बुजुर्ग छोटे, सबके साथ यही नीति होती है। तो वो लोग जल्दी नाराज नहीं होते, उन्हें नंबर 1 कार्य अकार्य का ज्ञान होता है। अब व्यक्ति की चित्त की स्थिति अच्छी हो गई, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये गलत काम है मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा शुभ काम नहीं, मुझे उसका धन, मेरे पास 2 लाख रुपए है, अगर वो दुनिया से चला भी गया नहीं मैं नहीं दबाऊंगा, उसके घर वालों को पता नहीं है, मैं उसको देकर आऊंगा। आया था एक आदमी घर पर, जब पिता का स्वर्गवास हो गया, चारों बेटों ने उसको कंधे पे उठा भी लिया था, शमशान के लिए ले जा भी रहे थे, तभी उसने कहा साहब मुझे आपके बाप में 20 लाख रुपए लेने बाकी है। क्या कहा? मुझे आपके पिता में 20 लाख रुपए देने बाकी है। गांव की पंचायत बैठा दी कि जब तक 20 लाख इसके बच्चे नहीं चुकाएंगे तब तक इसकी अर्थी नहीं जाने दूंगा। मेरे 20 लाख बाकी है, मेरे 20 लाख चुकाए, इसके बाद सम्मान पर अर्थी ले जाए, मैं अर्थी नहीं ले जाने दूंगा। घर के बाहर लेट गया करके। थोड़ी देर तो पंचायत चली, अब 20 लाख बच्चों ने कहा हम तो 2 लाख 1 लाख में हम नहीं देने वाले। पड़े रहे, पापा जी का शव पड़ा रहे, वो तो छोड़ छाड़ के भग गए। हम पड़ा रहे, हाँ हम कोई 20 लाख देके अपने बाप का दाह संस्कार करेंगे, हम तो यही भूमि यही जला देंगे, हमें नहीं देना किसी को भी, हम नहीं देंगे। हम क्या पिता के एक का कर्ज उतारते रहेंगे? अंट संट बोल रहे थे और बाप की अर्थी को छोड़कर चारों बच्चे चले गए। अंदर से बेटी आई। कौन आई? बेटी आई। कौन आई? बेटी आई। ताली बजाने के लिए हाथ अपने पहले से तैयार रखना। अंदर से बेटी आई और आकर उसने कहा भाई सब ठहरिए, अगर मेरे पिता के 20 लाख रुपए देने बाकी हैं तो मैं उसकी जवाबदार संतान हूं, मैं जवाबदार हूं। वो अंदर गई, अपने सारा सोना चांदी, अपने बाप की दी हुई हीरे की अंगूठी, अपने वो जो हीरे का पहनते हैं ना वो, और गले का हार, नाक का हीरा, उसे पता था ये भी मेरे पापा ने 4.5 लाख रुपए में खरीदा था। उसने सब चीजों की पोटली बांध कर ला कर दी कि भाई साहब अगर आपके इसमें 20 लाख हो गए हो तो आप 20 लाख इसमें से निकाल लो, उतना माल निकालो। अगर आपको लगता है ये कम पड़ते हैं तो आप इतना ले लो, मैं वचन देती हूं बाकी का मैं अपने पिता का चुका दूंगी। मेरे पिता के अंतिम संस्कार को सम्मान के साथ होने दीजिए, मैं सब कुछ चुकाने को तैयार हूं। ये 20 लाख से ऊपर है, पर अगर आपको लगता है ये कम है तो मैं बाकी का भी चुकाऊंगी, पर मेरे पिता का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होने दीजिए, मेरे पिता पर कलंक मत आने दीजिए। उस भाई ने उस बिटिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा मुझे लेने नहीं थे, तुम्हारे बाप को 20 लाख देने थे। और ये कहते उसने सूटकेस निकाली, मैं देने के लिए आया था पर मुझे ये देखना था कि इसका असली वारिस कौन है। मैं ये देखने आया था कि इसका असली वारिस कौन है। बेटा मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। तू ये पोटली भी अपनी ले। और आज मुझे पता लग गया कि पिता का वारिस वो नहीं होता जो संतान के रूप में जन्म लेता है, पिता का वारिस वो होता है जो अपने पिता में भी परम पिता को निहारता है। तो मेरे भाई, उस व्यक्ति को कार्य अकार्य का ज्ञान होता है, सबके प्रति वो सद्भाव रखता है, समभाव रखता है, दया दान में वो प्रवृत्ति रखता है। अपने मन के चित्त की स्थिति को सुधारो, आपकी लिच्छाएं सुधर जाएगी, आप अध्यात्म में प्रवेश कर लेंगे। शर्तिया कहता हूं मुक्ति आपके हाथों में आ जाएगी।
केवल आप चित्त की वृत्ति को सुधार लो। नंबर 1, कार्य कार्य क्या करना क्या नहीं करना, सबके प्रति एक जैसा समभाव प्रेम रखना, अपने अपने मन में सबके प्रति लाड प्यार दुलार सम्मान की स्थिति रखना। नंबर 2 लिष्या का लक्षण है जिसका नाम है पद्म लिष्या। पद्म का मतलब होता है गुलाब। गुलाब का रंग थोड़ा और क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मीठा मीठा होता है, आनंद भरा होता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा अच्छा मीठा मीठा कलर होता है गुलाब का। ये किसका होता है, जिसके भीतर त्यागशीलता होती है। क्या होती है, जो हमेशा त्याग का चिंतन करता है, भोग के उपादान नहीं ढूंढता, वो त्याग के मार्ग के प्रति अपने चित्त को जोड़ने की कोशिश करता है, जिसके भीतर त्याग का शीलता होती है, जिसके परिणामों में भद्रता होती है। भद्रता मतलब ऋजुता, सरलता होती है। क्या होती है, क्या होती है, सरलता होती है। अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता, सरलता पूर्वक विवेक पूर्वक प्रेम पूर्वक झुकने को तैयार रहता है। साहब मेरे झुकने से अगर आपका ये काम होता हो, मैं झुकने को तैयार हूं, मेरे झुकने से परिवार में प्रेम मिठास घुलता हो, मैं झुकने को तैयार हूं। वो झुकने को तैयार रहता है, उसके परिणामों में सरलता रहती है। नंबर 3, व्यवहार में प्रामाणिकता रहती है। शब्द को पकड़िएगा, उसकी चित्त की स्थिति क्या होती है, व्यवहार में, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, प्रामाणिकता के साथ वो जीता है। मुंह से बोल दिया, अब घाटा है कि नुकसान है, जो होगा सो होगा, मैं प्रामाणिकता को अपने हाथ से नहीं हटाऊंगा। बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने जीवन को जीता है। अंतिम उसकी खासियत होती है, वो है वो क्षमाशील होता है और गुरुजनों के प्रति उसके मन में हमेशा श्रद्धा सम्मान और सेवा के भाव होते हैं। जिसकी चित्त की स्थिति में ये सब विचार पलते हैं, उसकी लेशा कैसी होती है, गुलाबी कलर की, जिसको हमने क्या कहा, पद्मलेशा। प्रणाम है उन महान लोगों को जो अपने चित्त की स्थिति को सुधारते हुए अब अंतिम चरण तक पहुंच जाते हैं और वे अंतिम परिणाम लाते हैं, जिसका नाम है शुक्ल लेशा। बोलो मुंह से, जिह्वा को धन्य कर लो ताकि हमारी चित्त की स्थिति भी कभी ऐसी बन जाए। कौन सी लेशा, बोलो, अपना मुंह खोलो। शुक्ल लेशा यानी निरभ्र आकाश की तरह है, पूर्णतया निर्मल, 100% चित्त की स्थिति विशुद्ध, परिणाम विशुद्ध, भाव दशा विशुद्ध। वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो भोगों के निदान में कभी नहीं उलझता, चाहे जैसे संसार की आसक्ति भोग उसके सामने आ जाए, वो अपने त्याग के मार्ग से विमुख नहीं होता। उसकी खासियत रहती है, वो समदर्शी रहता है, न वो राग करता है और न ही किसी से द्वेष करता है। वो मक्त भाव से, मुक्त भाव से, आनंद भाव से, प्रमुदित भाव से चित्त की स्थिति को बहुत ऊंचा 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 निर्मल बनाते हुए कृष्ण से बाहर निकलता है, नील में प्रवेश करता है, नील से बाहर निकलकर कापोत में प्रवेश करता है। वहाँ से उसे जीवन का विवेक और बोध मिलता है, तब वो अपने जीवन में तेजोलिष्या में वर्ण करता है। वहाँ से फिर अपनी भाव दशा को ऊंचा उठाता है, तब वो पद्मलिष्या में वर्ण करता है। उस जीवात्मा का मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, जो अपने जीवन में शुक्ल लिष्या को वर्ण कर लेता है, जो अपने चित्त की स्थिति को इतना ऊंचा उठा लेता है। उसी के जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय और मुक्ति का